बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि आज मैं आपसे कोई सिंगल रेसिपी शेयर नहीं करूँगी बल्कि एक से ज़्यादा रेसिपी शेयर करूँगी जो कि एक कुकिंग व्लॉग की शक्ल में है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये फ़र्स्ट कुकिंग व्लॉग अच्छा लगेगा। मेरे इस व्लॉग के बारे में आप फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये फ़र्स्ट व्लॉग कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे घर पर दावत थी तो सोचा क्यों ना छोटा सा कुकिंग व्लॉग बना लिया जाए जिससे डिशेस की रेसिपी आपके साथ शेयर कर ली जाए। तो आज के व्लॉग में मैं बनाने वाली हूँ बीफ कढ़ाई और चाइनीज़ राइस। बाकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुकी हूँ तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। तो मैं पहले तो कटिंग और चॉपिंग कर ली थी मैंने सारी वेजिटेबल्स और तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने रेडी कर लिए थे चाइनीज़ राइस के और बीफ कढ़ाई के। तो बीफ कढ़ाई हम बना रहे हैं, गोश्त मैंने धोकर भिगो लिया है। जितना पानी हमने कढ़ाई में यूज़ करना है उतना मैंने डाल लिया हुआ है। इसके साथ ही पहले मैंने यखनी बना ली थी सूप के लिए, चिकन कॉर्न सूप बना रही हूँ जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बीफ कढ़ाई की तरफ आते हैं जिसके लिए बीफ हमने लिया है तकरीबन 2 kg, 2 किलो के करीब हमारा बीफ है। तो अब हमने इसको कुकर में पहले पका लेंगे। टमाटर हमने 4 अदद लार्ज साइज़ के लिए हैं जो कि हमने चॉप कर लिए हैं। 6 बड़ी सब्ज़ मिर्चें शामिल की हैं। अब हम इसमें 2 प्याज बड़ी साइज़ के हमने काट लिए हैं वो सारी शामिल कर देंगे। नमक जाएगा तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सुरख मिर्चें 1 खाने का चम्मच जाएगा भरकर आपने शामिल करना है। हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच शामिल करें। धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच। गरम मसाला 1 खाने का चम्मच। ज़ीरा जाएगा 1 चाय का चम्मच। अब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि 3 खाने के चम्मच है, बड़े आप शामिल कर लें। अच्छे से इनको मिक्स करने के बाद आपने कुकर को लॉक कर लेना है और तकरीबन 15 से 18 मिनट हमने इसको दिया था, जिसके बाद गोश्त जो अच्छे से गल गया था। पानी आपने इसमें इतना डालना है जिसमें गोश्त अच्छे से गल जाए और कम ना हो, कहीं गोश्त नीचे ना लग जाए। तो जब तक गोश्त हमारा रेडी हो रहा है हम सलाद बना लेते हैं। सलाद बनाने के लिए हमें चाहिए मूलियाँ, खीरे और बंद गोभी, साथ में लेमन ले लें। आपकी चॉइस है, आप जैसी सलाद बनाना चाहते हैं। मैंने सिंपल वाली सलाद बनाई थी क्योंकि मुझे जल्दी थी और जल्दी में बनाना था, इसलिए मैंने सिंपली इसको बना के थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया। और फ्लावर तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद सलाद की गार्निशिंग कितनी अच्छी हो गई है, देखें ज़बरदस्त। फिर मैंने सोचा अभी गेस्ट के आने में थोड़ा वक्त है तो इसको अच्छे से रैप करके मैंने फ्रिज में रख दिया। सलाद बनाने के बाद मैंने कहा चलें रायता बना लेती हूँ। रायता बनाने के लिए हमें चाहिए दही, सब्ज़ मिर्चें, धनिया, पुदीना, नमक। तो आप टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप पसंद करते हैं आप डालें और मज़ेदार सा रायता बना लें। मैंने सारी इंग्रेडिएंट्स ब्लेंडर में डालकर इसको ब्लेंड किया और फिर इसको दूसरी दही में शामिल कर दिया, जिसके बाद मज़ेदार सा रायता हमारा तैयार हो गया। दावत जो है रायता सलाद के बगैर तो अधूरी होती है, इसलिए ये दोनों चीज़ें तो मस्ट हैं। तो मैंने फिर इसको भी रैप कर लिया अच्छे से ताकि कोई भी चीज़ इसमें ना जाए और सेफ़ रहे। तो फिर मैंने इसको भी रैप करने के बाद फ्रीज़र में रख दिया। दूसरी तरफ जो गोश्त हमने रखा था गलने के लिए मसाले वगैरह डालकर, वो अच्छे से हो चुका है। 18 मिनट वेट चलने के बाद मैंने दिया है तो गोश्त अच्छे से गल गया है। अभी पानी बाकी है तो पानी खुश्क करने के लिए मैंने इसको कढ़ाई में निकाल लिया ताकि जल्दी पानी खुश्क हो जाए। पानी खुश्क होने के बाद हम इसमें ऑयल शामिल कर लेंगे। कुकिंग ऑयल हमने यूज़ किया था तो वो 1.5 कप के करीब हम इसमें गया था। अब अच्छे से हमने हंडिया को भूनना है और भूनते हुए मज़ेदार सी कढ़ाई हमारी तैयार हो जाएगी। इसी तरह से आप मज़े से चम्मच चलाते हुए मज़ेदार सी हंडिया तैयार करें। बीफ कढ़ाई, इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का था और बहुत ही सिंपलीफाई करके मैंने इसको बनाया और सब ने बहुत पसंद किया। इस पॉइंट पे मैंने दही शामिल किया है, तकरीबन 125 ग्राम दही लिया। दही डालने से इसका टेस्ट मज़ीद इन्हांस हो जाता है, बहुत ही इसका अच्छा फ्लेवर आता है बीच में।
कढ़ाई में दही डालना बहुत ही ज़रूरी होता है, बड़ा मज़ा आता है। इसके बाद कढ़ाई अच्छे से भुन गई थी, उसके बाद मैंने दही डाला है। अब दही जो है वो पानी छोड़ेगा और पानी को आपने खुश्क करने के बाद कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। और हाँ, यहाँ आपने एक और चीज़ डालनी है, लेमन जूस। लेमन जूस हमने 2 खाने के चम्मच शामिल किया है, जिसके बाद तो खटास से भी बहुत अच्छा लगता है इसमें फ्लेवर। तो आपने लेमन जूस डालना नहीं भूलना। अच्छे से अब हम भून लेंगे कढ़ाई को। कढ़ाई को अच्छे से भूनने के बाद अब हमने इसके फ्लेवर को मज़ीद इन्हांस और गार्निशिंग को मज़ीद बढ़ाने के लिए हमने इसमें अदरक और धनिया शामिल कर दिया है, जिसके बाद इसकी खुशबू और लज़्ज़त में मज़ीद इजाफ़ा हो गया और हमारी मज़ेदार सी बीफ कढ़ाई की रेसिपी कंप्लीट हो गई है। अब हम आते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो है चाइनीज़ राइस। चाइनीज़ राइस मैंने बनाने के लिए पानी को बॉयल कर दिया था। बॉयल करने के लिए हमें 2 लीटर पानी चाहिए, जिसमें नमक डालेंगे हम 5 खाने के चम्मच। चावलों को बॉयल करते हुए नमक डालना इंतहाई ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ फीके फीके चावल अच्छे नहीं लगते। ज़ीरा डाल लिया था मैंने खुशबू के लिए, क्योंकि चाइनीज़ राइस बना रहे हैं तो सिंपल चावल आप बॉयल नहीं करें, आप हल्का सा ज़ीरा डाल लें। लेमन जूस मैंने डाला ताकि चावल जो हैं खिले खिले रहें, जुड़े नहीं अच्छे। सब चीज़ें डालने के बाद मैंने ढक्कन दे दिया ताकि पानी अच्छे से बॉयल हो जाए। जब तक पानी बॉयल हो रहा है मैं सूप तैयार कर लेती हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था, यखनी मैंने पहले तैयार कर ली हुई थी। अब इसमें मैंने श्रेडेड चिकन शामिल किया, अंडे शामिल किए, कॉर्नफ्लोर, चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका शामिल करने के बाद सूप तैयार कर लिया। अगर आप इसकी कंप्लीट रेसिपी देखना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ चावलों का पानी बॉयल हो गया था तो मैंने चावल इसमें शामिल कर लिए। चावल मैंने 2 किलो लिए हैं, 2 किलो चाइनीज़ राइस मैं बना रही हूँ, तो उस हिसाब से मैंने सारी मेजरमेंट ली थी। चावलों को आपने 80% पकाना है। 80% आपने कुक करने के बाद इसको निकाल लेना है। बाकी 20% जो है वो दम पर पक जाते हैं। तो हमने चावलों को निकालने के बाद उसी पतीले में 2 कप ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद हमने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल किया, जो कि 2 खाने के चम्मच था। इसको अच्छे से आपने सौते करना है। लहसुन अदरक को अच्छे से फ्राई करने के बाद हमने इसमें शामिल करना है चिकन मैंने 1.5 किलो लिया था। छोटे पीसेस में मैंने बोटियां करवा ली थी। मैंने बोनलेस खुद ही नहीं लिया क्योंकि मैं इतना लाइक नहीं करती, तो मैं इसीलिए थोड़ा सा बोन वाला गोश्त ही डाल रही हूँ। इस चिकन को भी आपने अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। ये देखें, अच्छे से फ्राई करने के बाद जो चिकन का कलर है वो चेंज हो चुका है, तो यही हमें पॉइंट चाहिए। अच्छे से फ्राई हो गया है चिकन हमारा। अब हम इस पॉइंट पर इसमें तमाम वेजिटेबल शामिल करेंगे। सबसे पहले हमने गाजरें डालनी हैं आधा किलो, जो कि हमने जूलियन साइज़ में चॉप कर ली हैं। इसी साइज़ में आपने चाइनीज़ राइस में डालनी होती हैं। गाजरें हम थोड़ा पहले शामिल कर रहे हैं क्योंकि इनको गलने में टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा पहले आप शामिल करें। उसके बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे शिमला हमने ली हैं आधा किलो, वो भी जूलियन साइज़ में काट ली हैं। इनको भी अच्छे से फ्राई करेंगे। अब हम डालेंगे नमक हमने 3 खाने के चम्मच इसमें शामिल करना है। टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे चिकन पाउडर, 2 खाने के चम्मच आप चिकन पाउडर डाल दें। ये वाला हमने यूज़ किया है। चिकन पाउडर डालने के बाद काली मिर्चें डाल लेंगे, 2 खाने के चम्मच भरकर आप शामिल कर दें। काली मिर्चें डालने के बाद इन इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लें, अच्छे से मिक्स हो जाए ताकि इनका टेस्ट जो है शामिल हो जाए चिकन में और वेजिस में। गाजरों और शिमला को अच्छे से फ्राई करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे मटर भी हमने हाफ़ केजी लिए हैं, लेकिन इनको पहले हमने बॉयल कर लिया है क्योंकि मटर अमूमन खड़े खड़े रह जाते हैं, अच्छे से गलते नहीं हैं, तो आप इनको हमेशा बॉयल कर लें पहले। इनको भी अच्छे से फ्राई करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे बंद गोभी, वो भी हमने हाफ़ केजी ही ली है। तो बंद गोभी जो है हम सबसे लास्ट पे डालेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाती है, तो आपने इसको सबसे लास्ट पे डालना है। अब आपने तमाम सब्जियों को अच्छे से डालने के बाद मिक्स करते हुए भून लेना है। अच्छे से आपने फ्राई करना है और इनको भून लेना है। जब ऑयल सेपरेट होने लगे तो आप इसमें चावल शामिल कर देंगे जो कि हमने बॉयल कर लिए हुए हैं।
तमाम बॉइल्ड राइस को आप इसमें शामिल कर लें और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको दम देंगे। दम देने से पहले कुछ इंग्रेडिएंट्स अभी डालना बाकी हैं, तो आप अच्छे से मिक्स कर लें। तो फिर उसके बाद हम वो इसमें शामिल करते हैं। चावलों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने दम पर जो चीज़ें डालनी है उसमें लेमन जूस 3 खाने के चम्मच, सोया सॉस डालेंगे 4 खाने के चम्मच। आपको मेरा ये कुकिंग व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से इसमें जाएगा ज़र्दा रंग, आप फूड कलर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर ज़र्दा रंग ही डालती हूँ जो कि अच्छा लगता है, तो आप इसको भी शामिल कर लें और इसको दम दे दें। दम हमने 5 से 7 मिनट के लिए देना है और उसके बाद हमारे चावल जो हैं तैयार हो जाएंगे। तो कैसा लगा आपको मेरा फर्स्ट व्लॉग, फीडबैक में ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी तमाम रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी। और मीठे में मैंने जो बनाया था वो थी गाजर की खीर, और इसकी रेसिपी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको मेरा ये फर्स्ट कुकिंग व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।